जमाने में जहाँ पे मोबाइल पे ऑफिस चल रहा है, अब तो सरकारी विज्ञप्तियाँ मोबाइल पे ही मिलती हैं आपको ना, व्हाट्सएप के जरिए मिल रही हैं। वहाँ पे आप बिजी हैं किसी काम की वजह से, अब उसको क्या पता कि आप मनोज जी रील देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं। वही मैं बात कहने जा रहा था, एक अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। सही बात है, आजकल तो हमारा 90% क्या 100% काम मोबाइल पर होता है। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, टीवी पे ही बैठे कि बीच बीच में वो काम के लिए था, मैंने टॉयलेट में मोबाइल ले जाना शुरू कर दिया था कि भाई आप टॉयलेट सीट पर हैं, थोड़ी देर उतनी देर मेल देख लें या कुछ देख लें, या चलिए सोशल मीडिया पे देख लें क्या अपडेट आया है, व्हाटएवर। देन आई रियलाइज कि ये गलत है। बच्चा भी उसका अनुसरण कर ही रहा था। जब मैंने बंद किया तो अब मैंने पाया कि धीरे से उसने भी प्रैक्टिस बंद कर दी। मैंने रात के लिए खुद के लिए थोड़ा सा एक डिसिप्लिन लिया कि चलिए नींद थोड़ी बेहतर होगी कि आधा एक घंटा पहले मोबाइल छोड़ दिया जाए बिस्तर पे जाने से पहले। पहले शायद बहुत बार कहा होगा तो असर नहीं हुआ, लेकिन अब मैं देखता हूं कि धीरे से उसने भी बंद कर दिया। तो अगेन वो बात आई, जाने अनजाने जैसा भी हुआ कि बच्चे ने भी वो अनुसरण करने की कोशिश की जो आपने की। और दूसरा रिजल्ट देखिए, रिजल्ट का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप उनसे, मैं उससे अक्सर बात करता हूं कि आजकल मैं थोड़ा बेहतर सो पाता हूं, मुझे नींद अच्छी आती है, ऐसा वैसा, या हेल्थ वाइज कुछ वो देखता होगा मेरे अंदर चेंजेस, तो उसको लगता है कि हाँ इन्होंने करके रिजल्ट प्रोड्यूस किए। तो फिर वो वहां पर, क्योंकि आप कोरी बात करेंगे ना, बच्चा कभी नहीं मानेगा। ओके अच्छा, टीचर मैम के पास चलते हैं जरा, ज्योति गुप्ता जी के पास। ज्योति जी, पेरेंटिंग और स्कूल की पेरेंटिंग ना, स्कूल में भी आप लोग बहुत कुछ सिखा रहे हैं। क्या ये ज़रूरी कि एक बच्चे की सक्सेस में उसके पेरेंट भी उतना ही त्याग करें जितने वो कर रहे हैं, बच्चा कर रहा है, या ये ज़रूरी नहीं है? स्टूडेंट अपने आप उसको समझ सकता है, बच्चा अपने आप समझ सकता है, ठीक है, एटिकेट्स तो सीख लेगा घर में जो है। आपको कितना ज़रूरी लगता हो जो नारायण मूर्ति सर कह रहे हैं, उस बात में कितना दम है? एक सक्सेसफुल इंसान के लिए कह लें या एक सक्सेसफुल बच्चे के लिए कह लें, उसमें इसका कितना योगदान है? इसमें 100% योगदान है। बच्चे वही करते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं। चाहे हम स्कूल में टीचर्स से बात करते हैं या बच्चों से बात करते हैं, उनको यही बोलते हैं कि लीड बाय एग्जाम्पल। जो आप करेंगे, वो छोटे बच्चे जो कि इम्प्रेशनेबल एज में हैं, और जब मैं बच्चों की बात करती हूँ पूरे K-12 तक के, मतलब जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं वो भी बच्चे ही हैं, उनकी एज भी बहुत इम्प्रेशनेबल होती है। तो वो वही करते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं या उनके टीचर्स करते हैं। सो उनको, हम लोग हमेशा पेरेंट्स को ओरिएंटेशन में बोलते हैं कि आप इसकी चिंता मत करिए कि आप कुछ कह रहे हैं तो आपके बच्चे वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, पर आप इसकी चिंता जरूर करिए कि जो बच्चे आपके देख रहे हैं और जो उनकी दो आंखें देख रही हैं या जो वो सुन रहे हैं आपको करते हुए, तो वो जरूर करेंगे। तो आपको उसकी चिंता होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों के सामने क्या करते हैं। अगर आप हर वक़्त फ़ोन पे लगे रहेंगे, आप हर वक़्त मोबाइल पे लगे रहेंगे या टेलीविज़न देखते रहेंगे, स्क्रीन टाइम अगर आपका बढ़ा हुआ है, तो आपके बच्चों का ज़ाहिर है बढ़ा हुआ होगा। तो आपको थोड़ा-सा समय पेरेंट्स को निकालना पड़ता है, जिसमें वो बच्चों के साथ अपनी वन टू वन बात करें या उनके साथ रीडिंग करें। जहाँ रीडिंग की हमारे नारायण मूर्ति साहब ने बात करी है, वो बहुत ज़रूरी है। तो ना सिर्फ बच्चों को अपना होमवर्क करना या पढ़ाई करना, सेल्फ लर्निंग का टाइम उनके पास होना चाहिए, उसके अलावा उनको रीडिंग भी करनी चाहिए। क्योंकि जितने सक्सेसफुल लोग हुए हैं दुनिया में, अगर हम उनमें एक कॉमन चीज़ देखेंगे, वो ये देखेंगे कि वो बहुत पढ़ते हैं और बहुत किताबें पढ़ते हैं। तो जो बच्चे किताबें पढ़ते हैं, ये भी हार्वर्ड की एक स्टडी भी है कि अगर कोई भी बच्चा 20 मिनट रोज पढ़ता है, तो वो अपनी जिंदगी में 90% अपने पीयर्स से ज्यादा अच्छा करता है और वो जो है ज्यादा सक्सेसफुल भी होता है। तो बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स ये देखें कि वो सोशल मीडिया पे ना जाएं, वो टेलीविजन पे ना ज्यादा स्क्रीन टाइम करें और बहुत ज्यादा उनको, बच्चों को रोक टोक नहीं करनी चाहिए, पर खुद उसको दिखाना चाहिए, एग्जेम्पलीफाई करना चाहिए। तो बच्चे आज के जो हैं वो लॉजिक मानते हैं, वो थोड़ा सा प्रमाण मानते हैं, तो उनको वो मिलेगा तो वो भी वही करेंगे जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको रोकूंगा यहाँ पे, क्वांटिफिकेट करना या उनको क्योंकि बताना वो ज्योति ठीक जी, नहीं। ये एक सेट एंड मेंटल मॉडल के फ्रेमवर्क में हो सकता है।
मेरे साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर शैंकी। एक सर्टेन फ्रेमवर्क या मेंटल मॉडल में जब हम सोचते हैं कि एक ऐसा मिडिल क्लास परिवार है जिसमें पिताजी नौकरी करते हैं, वो 9 से 5 फिर घर आते हैं, फिर वो साथ में वो भी किताब पढ़ रहे हैं या वो टीवी नहीं देख रहे हैं या रील नहीं चला रहे हैं, तो बच्चा भी वैसे ही ना। लेकिन ये बहुत डाइवर्स कल्चर में अलग अलग है। पेरेंट है ही नहीं घर में, उनके जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि वो 16, 17, 18 घंटे काम करते, वो खुद ही कह रहे हैं कि 18 घंटे काम करना चाहिए, या उनकी शिफ्ट ऐसी कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग प्रोफाइल से आते हैं। तो जो स्टैंडर्ड वो बता रहे हैं मूर्ति जी, क्या वो पॉसिबल है? एक सवाल। दूसरा, साइकोलॉजिकली आप बच्चे को कितना प्रेशराइज कर रहे हैं कि जैसे देखो आप, मैं जैसे कर रहा हूँ आप भी वैसे ही करेंगे? ये तो एक प्रेशर हो रहा है ना एक। इसमें मैं कहना चाहूंगी सबसे पहली चीज कि आप देख लीजिए अक्रॉस जितने सारे लोग हैं, चाहे वो घर परिवार के लोग हों, चाहे जो लोग आपके घर पे हेल्प करते हैं, चाहे सिबलिंग्स हो, अगर हम सब अपना स्क्रीन टाइम रिकॉर्ड करें और स्क्रीन टाइम देखें, तो आप देखेंगे हम सब फोन पे रहते हैं। चाहे काम के लिए, चाहे दूसरी चीजों के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो पेरेंट है, वो सिबलिंग है, वो कोई रिलेटिव है, वो घर का हाउस हेल्प है, तो आपका हर तरीके का एक्सपोजर सेम हो रहा है। दूसरा आपका सवाल है कि क्या हम बच्चे को कह रहे हैं वो करो। मैं आपको कुछ साइकोलॉजी फैक्ट्स बताती हूँ। जब एक बच्चा बड़ा होता है, 75% उसकी लर्निंग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है। आप देखेंगे छोटे बच्चे जिनके पास फोन नहीं होता, वो ऐसे हाथ लगा के मम्मी पापा की एक्टिंग करके दिखाते हैं बड़े होते हुए। उनको नहीं पता क्या हो रहा है, वो बस आपको मिमिक कर रहे हैं, जैसे मंकी मिमिक करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी आपको इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट समझाने के लिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट बैंड्यूरा के नाम से, उन्होंने 1960s में एक रिसर्च स्टडी करी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उन्होंने बच्चों को 3 डिफरेंट कमरों में भेज दिया। तीनों कमरों में बच्चों को एक बोबो डॉल दे दी। उस एक्सपेरिमेंट का नाम भी बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट था। एक कमरे में एक मॉडल था जो उस बोबो डॉल पे चिल्ला रहा था, उसको मार रहा था। दूसरे कमरे में वहां कोई मॉडल नहीं था। और तीसरे कमरे में एक मॉडल था जो नॉर्मली खेल रहा था। और वो कुछ घंटों तक उन कमरों में रहे। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये बच्चे इस बोबो डॉल से कैसा व्यवहार करते हैं, जिन बच्चों ने एग्रेशन देखा था, फिजिकल और वर्बल, उन सब ने बोबो डॉल को मारा, उस पे चिल्लाए, वही सब कॉपी किया। और ये बच्चे 3 से 6 साल की उम्र में थे। जिन बच्चों के वहां पे कोई मॉडल नहीं था, उनका एग्रेशन बहुत कम था। और जिन बच्चों ने देखा कि नॉर्मली इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो नॉर्मली इंटरैक्ट कर रहे थे। आप ये समझे, कुछ मिनट उस एनवायरनमेंट में रह के उन्होंने वो चीज पिकअप कर ली। तो जब बच्चे सारा दिन अपने पेरेंट्स में या बाकी लोगों में ये चीज देखते हैं, तो वो कितनी चीजें सबकॉन्शियसली ग्रैप्स कर लेते हैं और वैसा ही बिहेव करते हैं। मेरा एक सवाल